हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए फटाफट रिवीजन वीडियो से पिछले 2 साल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में एक साथ कवर करेंगे। ये जो वीडियो है थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, भूटान देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पेलगी खोरलो से किसे सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलगी खोरलो से सम्मानित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी को टोटल 9 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। ये 9 देश कौन कौन से हैं? सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, पैलेस्टाइन, यूनाइटेड अरब अमीरात, रसिया, मालदीव, बहरीन, यूएस तथा भूटान। जो भूटान देश है, भूटान देश की राजधानी है थिम्पू, यहाँ की राजभाषा जोटखा, यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग और भूटान देश की मुद्रा है डोल्ट्रम। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस जो कि बांग्लादेश के एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता व्यक्ति हैं। अब हम बात कर लेते हैं ओलंपिक की। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। इसके 4 साल बाद 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में किया जाएगा। यदि बात की जाए शीतकालीन ओलंपिक खेलों की, तो 2022 के इस साल शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में किया गया है, जबकि 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन इटली के मिलान तथा कोर्टिना शहरों में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए एंड बी, नितिन राकेश तथा जेरी बेंट को। इनकी पुस्तक जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मेशन इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस पुस्तक के लिए इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब आपको एक पुस्तक का नाम याद रखना जिसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर एंड 400 डेज। ये दोनों पुस्तकें चेतन भगत के द्वारा लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, पुणे स्थित सेना खेल संस्थान आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम बदलकर अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, नीरज चोपड़ा स्टेडियम। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा पुणे महाराष्ट्र में। नीरज चोपड़ा जिन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने फाइनल में 87.58 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। अब आपको नीरज चोपड़ा से संबंधित कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे बाइजू तथा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। भारत का जो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहले नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये 2021 में टोटल 12 खिलाड़ियों को दिया गया है, इनमें से एक नीरज चोपड़ा भी हैं। प्रतिष्ठित 2022 का जो लॉरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड है, इसके लिए नॉमिनेट किया गया था नीरज चोपड़ा को। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री सम्मान 2021 से भी नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन बन गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? तो उत्तर होगा यस। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। असम में टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान है। ये 60 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? मानास, नामेरी, ओरांग, काजीरंगा, डिब्रू सैखवा और 2021 में 2 नए बने हैं रायमोना तथा देहिंग पटकई। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। रायमोना तथा देहिंग पटकई असम राज्य में स्थित हैं। असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा जो कि वर्तमान में भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस को किस रूप में मनाया है? तो भारत ने अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। वर्तमान में जो भारत सरकार का एक ड्यूरेशन चल रहा है इसे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव कह रहे हैं।
15 अगस्त 2021 को जो भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इसे हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी टावर को कहां पर स्थापित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, लद्दाख में। इसी प्रकार से दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन भी लद्दाख में किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क, यानी कि वह सड़क जिस पे हम मोटरसाइकिल चला सकते हैं, ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई है 9300 फीट, पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला दर्रे में। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर जो उच्च न्यायालय था, इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसके नए नाम में लद्दाख शब्द को भी ऐड कर दिया गया है। जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, वर्ष 2025 तक ऑर्गेनिक स्टेट बनना चाहता है, जिसके लिए लद्दाख ने सिक्किम राज्य के साथ समझौता किया है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश नया प्रदेश बना है, इसलिए इन्होंने अपने राजकीय पशु तथा राजकीय पक्षी 2022 में घोषित किया है। लद्दाख का जो लेटेस्ट राजकीय पशु है, ये है हिम तेंदुआ, जबकि राजकीय पक्षी घोषित किया है काली गर्दन वाली क्रेन को। लद्दाख का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा, जिसका नाम होगा सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय है, जिसका नाम किसी नदी के नाम पर रखा जाएगा। ये जो सिंधु नाम है, सिंधु नदी से लिया गया है। लद्दाख की राजधानी है लेह। यहाँ पर केवल 2 जिले हैं, लेह और करगिल। यहाँ के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, ये 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से अलग होकर एक नया यूनियन टेरिटरी बना है। वर्तमान में भारत में कुल राज्यों की संख्या है 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने तमिल थाई वस्तु को राज्य का गीत घोषित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, तमिलनाडु राज्य ने। ये जो तमिल थाई वस्तु है, ये पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का भी आधिकारिक गीत है। इसके साथ ही साथ भारत के 2 अन्य राज्य हैं जिनका खुद का राज्यगान है। ये 2 राज्य कौन कौन से हैं? जया भारता जन जिया तनुजते, जो कि कर्नाटक राज्य का है। वंदे उत्कल जननी, जो कि उड़ीसा राज्य का है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। यहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि। यहाँ का नृत्य है भारतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, 12 अगस्त को। और 12 अगस्त को ही हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार है, ये 2021 में पहली बार शुरू किया गया है। तो इसका पहला एडिशन है जो कि भारत की गीता मित्तल को दिया गया है। गीता मित्तल जो कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रह चुकी हैं। और जो गीता मित्तल हैं, इन्हीं को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासकों यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो कमेटी है, इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एक्टर सोनू सूद को। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के द्वारा गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मारिया रेसा को। मारिया रेसा जो कि फिलीपींस देश की हैं। विश्व खेल पत्रकार दिवस हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है, जबकि विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक थी 142, जबकि 2022 में है भारत की रैंक 150। अब आपको याद रखना, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 2 लोगों को दिया गया था। इनमें से थी एक मारिया रेसा जो कि फिलीपींस देश की हैं, और दूसरे व्यक्ति थे रूस के दामित्री मुराटो। अगला क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, गोवा पणजी। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह गोवा में आयोजित किया गया, जिसका 52वां संस्करण था। अब आपको इस समारोह में दिए गए पुरस्कारों के नाम याद रखने हैं। जैसे इस समारोह में फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य को। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है प्रसून जोशी तथा हेमा मालिनी को। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2000 के जल संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश राज्य को। और उत्तर प्रदेश राज्य को ही गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी थी ये काशी विश्वनाथ के मंदिर पर आधारित थी। काशी विश्वनाथ का मंदिर जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 किस राज्य में मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलांग जो कि भारत का 100वां स्मार्ट सिटी है। मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, मुख्यमंत्री हैं कोनार्ड संगमा। अगला क्वेश्चन है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 को किस टीम ने जीत लिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, तमिलनाडु की टीम ने। भारत के 6 घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता हैं, ये कौन कौन सी हैं? ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। आईपीएल 2021 को जीत लिया था सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स ने, जबकि आईपीएल 2020 को जीत लिया है जीटी गुजरात टाइटंस ने। आईपीएल 2022 में 2 नई टीमों को शामिल किया गया, ये 2 नई टीमें हैं गुजरात टाइटंस तथा लखनऊ सुपर जायंट्स। और 2022 में टोटल आईपीएल में टीमें थी 10 और 2022 का आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर था टाटा समूह। 2021 का जो पुरुष टी20 वर्ल्ड कप है इसको जीत लिया ऑस्ट्रेलिया देश ने, जबकि 2022 का महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप को भी जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया देश ने। भारत में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है बीसीसीआई, जिसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, सेक्रेटरी हैं जैसा मुख्यालय मुंबई में, इसकी स्थापना होती है 1928 में। बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी जैसा हैं इनको एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय श्रीलंका के कोलंबो में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ हैं जियो फलाडिस, चेयरपर्सन हैं ग्रेग बारकेले, मुख्यालय है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। 2023 का जो क्रिकेट विश्व कप है इसका आयोजन किया जाएगा भारत देश में। अमेजन कंपनी के नए सीईओ कौन बन गए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एंडी जेसी। और अमेजन कंपनी के फाउंडर और मालिक हैं जेफ बेजोस, जो कि वर्तमान में पूरी दुनिया के दूसरे धनी व्यक्ति हैं, जबकि पूरी दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं एलन मस्क, जिनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 से भी सम्मानित किया गया था। एलन मस्क जो कि टेस्ला तथा स्पेसएक्स कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं। गूगल कंपनी के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, अमेजन कंपनी के हैं एंडी जेसी, फेसबुक कंपनी के हैं मार्क जकरबर्ग, एप्पल कंपनी के हैं टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सत्या नडेला, ट्विटर कंपनी के पराग अग्रवाल और आईबीएम कंपनी के सीईओ हैं अरविंद कृष्णा। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यूटीओ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, नगोजी ओकोजो-इविला। डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को, मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या है 164। डब्ल्यूटीओ जो संस्था है जो एक गैट नाम की संस्था को रिप्लेस कर बनाई गई थी, जिसका फुल फॉर्म था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने अपना नया महासचिव किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हैथम अल-गिस्को, जो कि कुवैत देश से हैं। ओपेक जिसका फुल फॉर्म है पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसकी स्थापना होती है 1960 में इराक के बगदाद शहर में, और वर्तमान में इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। अगला क्वेश्चन है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी को, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किसे दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा को। अब आपको एक ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या है? कहीं पर भी आपको वाईएसआर दिख जाए योजना से पहले तो आपको सीधा आंसर टिक कर देना है आंध्र प्रदेश, क्योंकि जो वाईएसआर है इसका फुल फॉर्म है यादगुड़ी सांदती राजशेखर रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री के पिताजी का नाम था, और इन्होंने अपनी सभी योजनाएं अपने पिताजी के नाम पर शुरू किया है, जैसे वाईएसआर मत्स्यकारा भरोसा योजना, वाईएसआर वाहन मित्र योजना, वाईएसआर कांति वेलगो स्कीम, वाईएसआर नवोदय योजना, वाईएसआर नेत्रना नेस्तम योजना, वाईएसआर रायतु भरोसा योजना, वाईएसआर जलकल स्कीम, वाईएसआर जगन्नाथ विद्या कनुका योजना, वाईएसआर नाडू नेडू प्रोग्राम, वाईएसआर ला नेस्तम योजना। ये सभी योजनाएं आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू की गई हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। राजधानी अमरावती, जो कि कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। भारत का पहला जस्टिस सिटी है अमरावती, जो कि कृष्णा नदी के किनारे गुंटूर जिले में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई? तो क्वेश्चन का राइट आंसर है बी हैदराबाद को। जबकि 2021 में दो शहरों को दिया गया है, मुंबई तथा हैदराबाद को। हैदराबाद जो है ये ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता पाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। हैदराबाद शहर जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है, मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद शहर को सिकंदराबाद शहर का जुड़वा शहर भी कहा जाता है। हैदराबाद शहर को निज़ामों का शहर या मोतियों का शहर भी कहा जाता है। हैदराबाद शहर में चार मीनार स्थित है जिसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। हैदराबाद शहर में ही हुसैन सागर झील स्थित है और हैदराबाद शहर में ही सलारगंज संग्रहालय स्थित है। यदि बात की जाए स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की, ये हैदराबाद में स्थित है जो कि 11वीं सदी के वैष्णव संत समाज सुधारक रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। जबकि स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया नर्मदा जिले में स्थित है जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर या फिर 597 फीट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2021 में श्रीनगर शहर को शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्लीन एयर कैटलिस्ट कार्यक्रम के लिए देश भर से एकमात्र शहर चयनित किया गया जिसका नाम है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। भारत में पहली बार वेनेडियम के भंडार किस राज्य में मिले हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले के तमांग तथा डेफो क्षेत्रों में वेनेडियम के भंडार मिले हैं। इसका खोज किया गया है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। जो वेनेडियम है ये उच्च मूल धातु है जिसका उपयोग स्टील तथा टाइटेनियम को मजबूत करने के लिए किया जाता है और दुनिया में वेनेडियम के सबसे ज़्यादा भंडार चीन देश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए पंजाब राज्य ने। पंजाब राज्य के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। पंजाब राज्य की कुछ अन्य योजनाएं इस प्रकार से हैं: हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, मेगा सरफेस वाटर सप्लाई योजना, सगुन नामक योजना, मेरा काम मेरा मान योजना। अगला क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में मंजूरी दी है? तो इससे पहले एनडीबी बैंक में टोटल 5 सदस्य थे और इस साल टोटल 4 नए देशों को शामिल कर लिया गया, तो टोटल वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या हो गई है 9। ये 4 नए देश कौन कौन से हैं? संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, बांग्लादेश, इजिप्ट यानी कि मिस्र। एनडीबी बैंक की स्थापना ब्रिक्स फोरम के द्वारा की गई है। ब्रिक्स फोरम जिसके अंतर्गत 5 देश आते हैं: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये हैं टोटल 9 देश: ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब अमीरात और उरुग्वे। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय चीन के शहर शंघाई में। अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्रायोजो। स्थापना होती है 2004 में। अगला क्वेश्चन है इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल तथा क्रिकेटर स्मृति मंधाना को। इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय तमिलनाडु चेन्नई। अगला क्वेश्चन है बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए देश के दल के लिए जो दल भेजा गया था उसके सेफ डिमिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी हरजिंदर सिंह को। और बीजिंग 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक खेल था इसमें भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए थे। इनका नाम था आरिफ मोहम्मद खान जो कि एल्पाइन स्काइकर में पार्टिसिपेट किए थे, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से आते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्री स्मार्टफोन योजना किस राज्य ने लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी उत्तर प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश राज्य ने ही निःशुल्क कोचिंग सुविधा अभ्युदय प्रोग्राम को लॉन्च किया है। किसान कल्याण मिशन योजना को शुरू किया है। नवीन रोजगार छतरी योजना को शुरू किया है। बाल श्रमिक विद्या योजना को शुरू किया है। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी हर्षवंती बिष्ट को। अगला क्वेश्चन है देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पी.आर. सुरजेश को। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन हैं मनप्रीत सिंह। कोच हैं ग्राहम रीड जो कि ऑस्ट्रेलिया देश से हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल जो कि हरियाणा राज्य से हैं।
हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निगोबम। उड़ीसा राज्य ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय पुरुष हॉकी तथा महिला टीम को स्पॉन्सर यानी कि प्रायोजित करने का निर्णय लिया है। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जो कि उड़ीसा के राउरकेला में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं भारत के नरेंद्र ध्रुव बत्रा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर तथा राउरकेला में किया जाएगा, जबकि महिला विश्व कप 2022 का आयोजन स्पेन तथा नीदरलैंड देश में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, आलोक शर्मा को। COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, जबकि 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा मिस्र के शर्म अल शेख शहर में और 2023 में UAE देश में। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उड़ीसा। जबकि सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान राज्य। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। 1 अप्रैल को हर साल उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में खोला गया है। उड़ीसा का प्रसिद्ध त्यौहार है रज महोत्सव। भारतीय थल सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है और भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को, जबकि नेवी दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष तथा जल सेना अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राधा कृष्णन हरि कुमार। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और जो भारत का रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, इसका जो पोस्ट है वर्तमान में रिक्त है, क्योंकि भारत के जो पहले CDS थे इनका हाल ही में निधन हो गया, जिनका नाम था विपिन रावत। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक फ्रेंडली हाईवे कौन सा बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, दिल्ली चंडीगढ़ मार्ग। यहाँ पर सौर आधारित कई इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत सरकार के द्वारा भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फेम योजना को। फेम योजना का फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये योजना 1 अप्रैल 2015 को लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर में मकर बिलक्कू उत्सव की शुरुआत हुई? तो ये इसका राइट आंसर है जो मकर बिलक्कू उत्सव है, ये हर साल सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में मनाया जाता है। जो सबरीमाला मंदिर है ये भगवान अयप्पा को समर्पित है, जो कि केरल राज्य के पथानमथिट्टा जिले में स्थित है। जो सबरीमाला मंदिर ये पेरियार टाइगर रिजर्व के अंतर्गत स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली एयर टैक्सी सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, चंडीगढ़ से हिसार के बीच। हिसार जो कि हरियाणा राज्य का एक शहर है। अगला क्वेश्चन है, UN मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किस देश के राजदूत को चुना गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, फिजी देश के, और इनका नाम है नजहत शमीम खान। इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है कैथरीन रसेल को। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रोहिणी गोडबोले को। भूटान देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसका नाम है नगदक पेलगी खोरलो। ये दिया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मंगोलिया देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, ये दिया गया है भारत के RK सबरवाल को। 2021 में भारत का जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण, ये दिया था जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को। जापान देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ये दिया गया श्यामला गणेश को। स्पेन देश का जो सर्वोच्च पुरस्कार है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, ये दिया गया है अमर्त्य सेन को। एशिया पैसिफिक उत्पादकता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है अमूल कंपनी के CEO RS सोनी को। भारतीय पत्रकार P साईनाथ को फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है ओमान के स्वर्गीय सुल्तान काबूस बिन
सैयद अल सैद को, जबकि 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। अगला क्वेश्चन है, अगले 10 वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीमों को किस राज्य ने प्रायोजित या स्पॉन्सर करने का निर्णय लिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, उड़ीसा राज्य ने। अमेवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, साइखोम मीराबाई चानू को। साइखोम मीराबाई चानू, जो कि मणिपुर राज्य से एक वेट लिफ्टर यानी कि भारोत्तोलक हैं, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2022 में 49 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है मोहम्मद आजम को। भारत में हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल मनाया जाता है 15 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, G7 सम्मेलन 2021 को किस देश के द्वारा आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, जबकि 2022 में इसका आयोजन जर्मनी देश के द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार से G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन इटली के रोम में हुआ। G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन इंडोनेशिया के बाली शहर में होगा, जबकि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जाएगा। G20 फोरम 19 देशों प्लस यूरोपियन यूनियन का एक फोरम है। इसमें 19 देश में से भारत भी एक मेंबर देश है, जबकि G7 सदस्यों का भारत मेंबर देश नहीं है। इसमें टोटल 7 देश आते हैं। ये 7 देश कौन कौन से हैं? यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूएस। अब आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नाम याद रखने हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या दिए गए अंतर्राष्ट्रीय फोरम का भारत मेंबर देश है या नहीं है। तो ये हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय फोरम जिनका भारत मेंबर देश है। ये अंतर्राष्ट्रीय फोरम कौन कौन से हैं? यूएन, नैम, सार्क, ब्रिक्स, एससीओ, G20, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, एपेक, FATF, MTCR, वासेनार ग्रुप, बिमेस्टिक। और इसी प्रकार से कुछ अंतर्राष्ट्रीय फोरम है जिनका भारत मेंबर देश नहीं है। ये कौन कौन से हैं? UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, G7, आसियान कंट्री तथा नाटो नेशन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, केरल राज्य ने। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश ने अभ्युदय प्रोग्राम को लॉन्च किया है और राजस्थान राज्य ने अनुप्रति कोचिंग को लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश राज्य ने सरकारी स्कूलों के मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है, जहां पर साल्ट का फुल फॉर्म है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नीति आयोग के द्वारा, और इसमें भारत का सबसे गरीब राज्य है बिहार, जबकि भारत का सबसे अमीर राज्य है केरल, और भारत का एकमात्र जिला है केरल का कोट्टयम, जहां पर कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है। नीति आयोग से संबंधित आपको 5-6 क्वेश्चन याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है, नीति आयोग का गठन होता है 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में इसके नए उपाध्यक्ष बने सुमन के बेरी। CEO हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हर साल भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 29 अगस्त को। चलिए अब हम देख लेते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जो सोमनाथ मंदिर है ये गुजरात राज्य के गिर में स्थित है, जिस पर महमूद गजनवी ने 1025 AD में आक्रमण किया था। इसी प्रकार से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है महंत नृत्य गोपाल दास को। अगला क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस के बीच हवाई सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजस्थान के जोधपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है, लियोनेल मेसी ने 21 साल बाद बार्सिलोना क्लब को छोड़ने के बाद किस क्लब में शामिल हुए हैं? तो लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना देश के एक महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इन्होंने बार्सिलोना क्लब को छोड़कर पेरिस सेंट जर्मेन क्लब को ज्वाइन किया है। 2021 का जो कोपा अमेरिका चैंपियनशिप है, इसका आयोजन किया गया ब्राज़ील में और इसको जीत लिया है अर्जेंटीना देश ने।
फीफा या जो कि फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है, फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। 2022 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है कतर देश में, जबकि 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा देशों में। पहली सुडोको के निर्माता माकी काजी, जिनका 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया, यह किस देश से थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, जापान देश से। सुडोको क्या होता है? जो आप इस प्रकार की कुछ पजल सॉल्व करते हैं, इसे ही सुडोको कहते हैं, जिसका निर्माण पहली बार इसका निर्माण माकी काजी के द्वारा किया गया था, जो कि जापान देश से थे। इनका निधन हो गया है। जापान देश की राजधानी टोक्यो, मुद्रा है एन, और यहाँ के जापान सरकार के द्वारा बेंगलुरु स्थित जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है फुगागो, जो कि जापान देश का है। लेकिन हाल ही में जो फुगागो है, ये दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बन गया है, जबकि वर्तमान में पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है अमेरिका का फ्रंटियर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने या यूनियन टेरिटरी ने शासन प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए प्रूफ नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जम्मू कश्मीर राज्य ने, जहां पर प्रूफ का फुल फॉर्म है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑन साइट फैसिलिटी। जम्मू कश्मीर राज्य की दो राजधानियां, श्रीनगर जो कि समर की है, विंटर की जम्मू है। वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। उत्तराखंड राज्य ने महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को। इसी प्रकार उत्तराखंड राज्य ने बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को भी उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार ने ऋषभ पंत को भी उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए कोविड-19 वेरिएंट ओमिक्रॉन को किस रूप में वर्गीकृत किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है B.1.1.529। अब आपको सभी कोविड-19 के जो फेमस वेरिएंट हैं इनके नाम याद रखने हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है डेल्टा जो कि भारत में पाया गया था, जिसका नाम है B.1.617.2। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं टेड्रस आधानोम और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के द्वारा सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, जैसलमेर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, वर्ष 2047 तक के। लेकिन यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो सम्मेलन में भारत को किस वर्ष तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का टारगेट रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वर्ष 2070 तक। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से संबोधित करते हुए देश के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की किस योजना का अनाउंसमेंट किया है? तो 100 लाख करोड़ रुपए की जो योजना है इसका नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है, ये भारत के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लॉन्च की गई है। नीति आयोग के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने आर्द्रभूमि या रामसर साइट हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 49। जो वेटलैंड या आर्द्रभूमि दिवस है, ये हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को के द्वारा भारत में 40 स्थानों को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें 39 नंबर का है कालेश्वर रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना राज्य में है, और 40वें नंबर का है धौलावीरा जो कि गुजरात राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, केरल में। केरल राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम विकसित किया गया है ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी के द्वारा, जिसका नाम है इंद्रजाल। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो है ये इजराइल देश का है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने घोषणा की है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो कि 23 जनवरी को मनाई जाती है, ये हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो इसको अनाउंसमेंट किया गया है संस्कृति मंत्रालय यानी कि कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। और इस साल 2023 में सुभाष चंद्र जी की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है जयंती की। वर्तमान में भारत के संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी।
15 नवंबर को हर साल अब भारत में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा, जो कि बिरसा मुंडा जी की जयंती है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म नामक पुस्तक किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, राम सेवक शर्मा को। जो हमारा आधार कार्ड है इसमें टोटल 12 डिजिट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत नवाचार सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें राज्यों के सूचकांक में नंबर 1 राज्य है कर्नाटक। यदि बात की जाए भारत की रैंक कितनी है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 48। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, गुजरात राज्य ने। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है ड्रैगन फ्रूट, जिसका अब नाम हो गया कमलम। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के द्वारा भारत में पहली बार पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक दर्ज की गई है। आपको बताना है 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या दर्ज की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 120। लेकिन यदि यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेंसस 2011 के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो उत्तर होगा 943, जिसे हम सेक्स रेशियो के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने साइबर तहसील बनाने का प्रस्ताव मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल। राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। 2021 के स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार 5वीं बार भारत का जो सबसे साफ शहर है ये दर्जा दिया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में पहला ड्रोन मेला भी आयोजित किया है। मध्य प्रदेश राज्य में राशन आपके ग्राम योजना तथा सिकल सेल मिशन योजनाएं शुरू की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, तेजस्विनी और हौसला योजना किस बैंक के द्वारा शुरू की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, जम्मू कश्मीर बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पहले बाल मित्र थाने या बाल सुलभ पुलिस स्टेशन को उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, उत्तराखंड राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चौथी। और ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है ये किसी भी देश की मिलिट्री स्ट्रेंथ यानी कि सैन्य ताकत को दर्शाता है। भारत की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में रैंक है चौथी। इससे पहले है तीसरे नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर रूस, पहले नंबर पर अमेरिका। और एशिया पावर इंडेक्स में भी भारत चौथे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरल। केरल के अलापुझा शहर में भारत का पहला कंट्रीज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम को खोला गया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। देश का पहला एनिमल वार मेमोरियल यानी कि जानवरों के लिए युद्ध स्मारक खोला गया है मेरठ उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड राज्य में। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय गुजरात राज्य में। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय गुजरात के लोथल शहर में खोला गया है। भारत का पहला संगीत संग्रहालय तमिलनाडु के तिरुवैयारू में। भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम गुजरात के महिसागर जिला के बालासिनोर कस्बे के रयाली गांव में खोला गया है। देश की पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवकली से बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई, जबकि भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द पुस्तक जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, दलाई लामा। और दलाई लामा जो हैं ये वर्तमान में तिब्बत के 14th दलाई लामा हैं। दलाई लामा जो कि पोस्ट का नाम है, जो कि तिब्बत की हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर की एक पोस्ट होती है। तिब्बत जो कि चाइना का एक ऑटोनोमस रीजन। मानसरोवर जो है ये तिब्बत में स्थित एक झील है और मानसरोवर में के पास ही कैलाश पर्वत है जो कि तिब्बत देश में स्थित है। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना जो कि तिब्बत से रिलेटेड हैं। जैसे जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, जिसे हम तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं।
ब्रह्मपुत्र जो नदी है भारत में अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में डिहांग या डीह के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जो गुवाहाटी शहर है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप रिवर आइलैंड है माजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं लोहित नदी, कामेंग नदी, मानस नदी तथा तीस्ता नदी। अगला क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 300 सहकारी संस्थाओं में से भारत की किस कंपनी ने सहकारी संस्था ने टॉप स्थान हासिल किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इफ्को। इफ्को जिसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, जो कि किसानों के लिए खाद का निर्माण करती है। और 2021 की जो वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची है इसमें भारत के अमूल कंपनी ने 18वां स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, जम्मू कश्मीर राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2022 के लिए प्रोफेसर विनोद शर्मा को, 2021 के लिए डॉक्टर राजेंद्र भंडारी को, जबकि 2023 के लिए कुमार मुन्नन सिंह को। जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये हर साल 23 जनवरी को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, जिसका दूसरा नाम है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश का साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे ने किस थीम पर आधारित नई ट्रेनें शुरू करने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत गौरव थीम पर आधारित। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, 24 जनवरी को। भारत में हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, जबकि विश्व रेडियो दिवस भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गुजरात। लेकिन यदि यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ पर बनाया जाएगा, तो उत्तर होगा असम राज्य में। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको ध्यान देना है। गुजरात के अहमदाबाद जिले के सानंद के पास बिरोचन नगर में भारत का सबसे बड़ा जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये बनाया जाएगा, जबकि भारत का सबसे पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम के जोगीघोपा में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप का 130वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, कोलकाता में। जो डूरंड कप है ये एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। और जो फुटबॉल टूर्नामेंट है इससे संबंधित एक ट्रॉफी है जिसका नाम संतोष ट्रॉफी, जो कि भारत की घरेलू फुटबॉल ट्रॉफी है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस सर्टिफिकेट प्रमाणित शहर कौन बन गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, इंदौर शहर। अगला क्वेश्चन है, बंगस आवाम मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, जम्मू कश्मीर राज्य में। और जम्मू कश्मीर राज्य में ही खीर भवानी मेला का आयोजन किया जाता है। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, यहाँ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे युवा मेयर कौन बन गए? तो इनका नाम है आर्या राजेंद्रन। आर्या राजेंद्रन जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम शहर की सबसे कम उम्र की मेयर बन गई हैं। मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 21 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इसी प्रकार से राज्यसभा सांसद या विधान परिषद विधायक बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। भारत में प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, मुख्यमंत्री, विधायक, एमपी या एमएलए बनने के लिए मिनिमम आयु होना चाहिए 25 वर्ष।
मेयर, कारपोरेटर, काउंसलर, वार्ड मेंबर, काउंसलर, नगर निगम, म्युनिसिपल तथा ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 21 वर्ष। डीआरडीओ के द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, हेमंत कुमार पांडे को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पर खोला गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, हल्द्वानी उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, नौसैनिक अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 2021 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, भारत और सऊदी अरब देश के द्वारा। सऊदी अरब देश की राजधानी है रियाद, यहाँ के प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, यहाँ की मुद्रा है रियाल। 2034 के जो एशियाई खेल हैं इनका आयोजन किया जाएगा सऊदी अरब के रियाद शहर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदलकर इसका नया नाम क्या कर दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है काकोरी ट्रेन कार्यवाही या काकोरी ट्रेन एक्शन। जो काकोरी ट्रेन एक्शन है ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूट लिया, जिसमें एक ट्रेन को लूट लिया गया था। ये जो ट्रेन है लखनऊ के पास लूटी गई थी, जिसका नाम था काकोरी स्थान नामक स्थान पर। इस ट्रेन को लूटने के पीछे जो हमारा एक ग्रुप था, उस ग्रुप का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके बाद में राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान तथा रोशन जैसे भारत के महान क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने चौरी चौरा कांड का नाम बदलकर अब इसका नया नाम क्या कर दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चौरी चौरा क्रांति। कांड की जगह पर क्रांति इसका नाम कर दिया है। चौरी चौरा जो कांड है यह 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक घटना घटी थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर इसका नया नाम क्या कर दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, मां शाकंभरी विश्वविद्यालय। अब आपको उत्तर प्रदेश राज्य से 4 या 5 विश्वविद्यालय के नाम याद रखने हैं। जैसे भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय खोला गया उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। मां शाकंभरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की गई उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय खोला गया जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय खोला गया जिसका नाम है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में खोला गया है। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय लेह लद्दाख में खोला गया है। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ बाबा जी। अगला क्वेश्चन है, कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में सबसे नंबर 1 राज्य कौन है? तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर इसका नया नाम कर दिया वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश राज्य को। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 12 अगस्त को। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये भारत में 1992 में लॉन्च किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को, जबकि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था। विश्व बौद्धिक संपदा हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है गीता मित्तल को। गीता मित्तल को ही टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रशासकों समिति की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए किस राज्य ने देश के मेंटर्स कार्यक्रम को शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब आपको दिल्ली सरकार की कुछ योजनाओं के नाम याद रखने हैं, जैसे श्रमिक मित्र योजना, बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम, जहां वोट वहां टीकाकरण, गो इलेक्ट्रिक अभियान, वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, देश के मेंटर्स कार्यक्रम। ये सारी योजनाएं तथा प्रोग्राम दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के हाल ही में नए उपराज्यपाल बन गए हैं विनय कुमार सक्सेना।
अगला क्वेश्चन है इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है त्यात्या मामा रेलवे स्टेशन। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडलेश्वर धाम कर दिया गया है। बाबाई का नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला डार्ट मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमेरिका की नासा। डार्ट का फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। नासा जो कि अमेरिका देश की स्पेस एजेंसी है जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी अमेरिका, इसकी स्थापना होती है 1958 में और 1958 में ही भारत के DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो क्वेश्चन का राइट आंसर है सुधा मूर्ति के द्वारा। अब आपको एक पुस्तक का नाम याद रखना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुस्तक क्या है? ट्रॉम्ब ऑफ सैंड, जो रेत का टीला नामक पुस्तक है। ये गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई है और गीतांजलि श्री को इसी पुस्तक या उपन्यास के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और गीतांजलि श्री के उपन्यास ट्रॉम्ब ऑफ सैंड जो कि हिंदी भाषा का पहला उपन्यास बन गया जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। द लिटिल बुक ऑफ जॉय, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट नामक जो पुस्तक हैं ये दलाई लामा के द्वारा लिखी गई हैं। एक पुस्तक है जिसका नाम है उंगलिल ओरविन जो कि तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की आत्मकथा है। एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। यह पुस्तक लिखी गई है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को-फाउंडर बिल गेट्स के द्वारा। इसी प्रकार से गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक लिखी गई है नवदीप सिंह गिल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पंडित सतीश व्यास को। जो तानसेन सम्मान है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है D सोमा मंडल को। इसी प्रकार से ONGC की पहली महिला अध्यक्ष तथा CMD के रूप में नियुक्त किया गया है अलका मित्तल को, जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अलका उपाध्याय को। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था RRB NTPC CBT 1 में। क्वेश्चन क्या था कि वर्तमान में भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं? तो उस समय पूछा गया था, उस समय थी टोटल 10। उसके बाद एक नई कंपनी महारत्न के लिस्ट में शामिल हो गई है। तो वर्तमान में भारत में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या है 11। ये 11 महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं? BHEL, BPCL, CIL, GAIL, HPCL, IOCL, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड, सेल और PFC। जो लेटेस्ट नई शामिल हुई है ये है PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष तथा CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है D विनय कुमार त्रिपाठी को। विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को क्यों? क्योंकि 4 जनवरी को ही जो ब्रेल लिपि है इसके आविष्कारकर्ता लुइस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 809 को हुआ था। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय शतरंज संघ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A संजय कपूर को। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा भारत की पहली चेस या शतरंज अकेडमी का निर्माण किया जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। विश्व नंबर 1 शतरंज ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन को हराने वाले दुनिया के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हैं भारत के 16 वर्षीय रमेश बाबू R प्रज्ञानंदा। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो जिसमें मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर लिया है। इसके बाद आपको 1 या 2 और वीडियो मिलेंगे जिसमें हम सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर कर लेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र खुशहाली सूचकांक 2021 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। So finally, thanks for watching Exam Forum.